यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सलाम, नमस्कार और प्रभु की आशीषें आप सबको मिलती रहें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आज वचन जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो है कि जब तक हम सही तरीके से मन की सिधाई और सच्चाई से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तब तक हमें जीवन में खतरा बना रहता है। जब तक हम विश्वास की ढाल नहीं पहनते, तब तक शैतान के हमलों से हम सुरक्षित नहीं रह सकते। आइए आज वचन पढ़ें। इफिसियों 6 अध्याय और उसके 10वें पद से 18वें पद तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य की अमर अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्म पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रभु की आशीष हो उसके इस वचन के पढ़े सुने जाने पर। आमीन। हमारे जीवन में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो शारीरिक तौर पर नहीं है, बल्कि हम आध्यात्मिक या आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और परमेश्वर ने हमें अपनी कृपा में वो हथियार दिए हैं जिन्हें सही तरीके से उपयोग किया जाए तो दुश्मन के सभी जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं और उसके लिए योग्य होने के लिए, सक्षम होने के लिए कि हम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकें, हमें अपने आत्मिक जीवन में विश्वास का कवच या ढाल पहनना जरूरी है। अपने और दूसरों की सुरक्षा के लिए कवच बनिए और इससे परमेश्वर को महिमा आप दे सकते हैं। हमें जो हथियार दिए गए हैं वो अलग तरह के हैं, किसी भी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए दिए गए हैं, लेकिन हमें जरूरत है यह जानने की कि हर हथियार को कैसे प्रयोग में लाया जाए,
उन हथियारों में से आज जिस हथियार का मैं जिक्र करता हूं वो है विश्वास की ढाल, जिससे दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझाने में हम निपुण हो जाएं। उद्धार या मुक्ति, हम विश्वास में बचाए जाते हैं और मृत्यु के तीर और अनंत विनाश की आग से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए हमें पूरे मसीही जीवन में विश्वास में चलना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए परमेश्वर के वचन में विश्वास की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर के सभी वादों में विश्वास की जरूरत है। इसका मतलब है कि परमेश्वर और उसके किए गए वादे जो वचन में हमें दिए गए हैं, उन्हीं विश्वास में हमें जीना होगा। अपने शरीर के कामों पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि उस बचाए जाने वाले विश्वास पर जो सिर्फ परमेश्वर की कृपा से प्रभु यीशु मसीह में हमने पाया है और मिलता है, उसी पर भरोसा रखना है। यही है वो शुद्ध विश्वास जिसकी ढाल से हम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं और हम आध्यात्मिक रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। अपने पूरे जीवन यात्रा में हमें शुद्ध रहने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहने की जरूरत है। इसलिए हमें विश्वास को मजबूत करना है, यानी सिर्फ मसीही विश्वास में जीने की प्रयास ही नहीं करना, बल्कि उसमें दृढ़ हो जाना है, पक्का हो जाना है। इसलिए संत पौलुस हर मसीही के लिए आत्मिक हथियारों का वर्णन कर रहे हैं। ढाल या कवच पुराने जमाने में एक योद्धा या सैनिक पहना करते थे और यह तो उनके साजो सामान में का एक हिस्सा था। ढाल हमारे आत्मिक लड़ाई जो हम अंधकार की शक्तियों से या शैतान के कामों से लड़ते हैं, मसीह में विश्वास की ढाल के ही एकमात्र हमारे लिए सुरक्षा का स्रोत है। यही विश्वास की ढाल है हमें आजमाइशों से, लालच के तीरों से बचा सकती है। हम जानते हैं कि हमारा विरोधी शैतान हमें बर्बाद करने के लिए, हमें विनाश करने के लिए हरदम तैयार रहता है। इसलिए हमें बड़े संयम के साथ, होशियारी के साथ, ध्यान के साथ, सावधानी के साथ उसके इन युक्तियों को रोकना होगा और उसके लिए हमें पूर्ण विश्वास की ढाल की आवश्यकता है। पतरस कहते हैं, पहला पतरस उसके 5वें अध्याय के 9वें पद में, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। विश्वास की जो ढाल है वो शैतान का सामना करने के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तभी तो हम शैतान पर विजयी हो सकते हैं, शैतान की युक्तियों पर विजयी हो सकते हैं। वो जो तरह तरह की युक्तियां हमारे विरुद्ध गढ़ता है कि हम अपने विश्वास से मुकर जाएं, हमें सिर्फ विश्वास की ढाल ही बचा सकती है। मसीह में पूर्ण सच्चा विश्वास, जिसमें कोई भी संदेह ना हो, शक ना हो, वैसा विश्वास करें। वही है हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर की सुरक्षा देने वाला, बचाने वाला। मसीह यीशु में हमारा विश्वास पूर्ण पक्का कैसे होता है?
बाइबल में बताया गया है। रोमियो 10वें अध्याय उसके 17 पद में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आइए प्रभु के वचन सुनने के लिए अपने दिलों के द्वार सदा खोले रखें। जब भी समय मिले वचन को पढ़ें और उसे सुने। देखें, विश्वास एकदम से हमारे जीवन में नहीं आ जाता है, या आसमानी बिजली की तरह हम पर एक ही बार में नहीं पड़ सकता कि हम पूर्ण विश्वास में आ जाएं। पवित्र वचन को बड़े गहन खोज के साथ लगातार अनुभव करना होगा, तब जाके हमारा विश्वास दृढ़ होगा। और वो विश्वास जो दृढ़ हो जाएगा वो हमारे विश्वास की ढाल बन जाएगा। परमेश्वर के वचन को सुनने से ही ये हमारा विश्वास दृढ़ होता है, जो ढाल बन जाता है। देखिए, सालों साल तक अब्राहम को विश्वास में परमेश्वर द्वारा देखरेख में तैयार किया गया, तब जाकर अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। हमारा बैरी किसी भी समय हम पर हमला कर सकता है। शैतान हमें हमारे विश्वास से कमजोर करके नुकसान पहुंचा सकता है कि हम अनंत आग में चले जाएं, जो शैतान और उसके दूतों के लिए परमेश्वर ने तैयार की है। इसलिए कि हम उससे बचे रहें, शैतान के यानी दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकें, अपने विश्वास की ढाल को कभी ना भुलाएं, अपने आप से दूर ना करें। दाऊद लिखते हैं कि तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। तो क्यों ना हम भी यीशु मसीह में अपने विश्वास की ढाल में बने रहें, क्योंकि वही है प्रभु जो हमें दुष्ट के जलते हुए तीरों से बचने की सामर्थ्य दे सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वादों पर विश्वास कीजिए, और इसके लिए हमेशा परमेश्वर का वचन सुनिए और उसे मानिए, और जाने कि वो आपके लिए विश्वास की भरपूरी बन जाता है। प्रभु आपको विश्वास की ढाल दे कि आप विनाश की ओर नहीं बल्कि अनंत जीवन की ओर बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज सबका भला चाहते हैं और प्रार्थना ये करते हैं कि हमें शैतान की युक्तियों से बचने के लिए तूने जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ अपना वचन दिया है, पवित्र बाइबल दी है, उसे सुनने और विश्वास को बढ़ाने में हमारी सहायता करें कि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए विश्वास की ढाल पहन लें। सहायता कीजिए प्रभु, हमें बीमारियों से, हमारे दुखों से, हमारे कष्टों से हमें बचाइए, और ऐसा होने दे कि इस संसार में रहने वाले हम सब पर अपनी कृपा उंडेल दें। आज जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हाल हैं, जो दबाव में हैं, तनाव में हैं, बहुत सारे कष्ट झेल रहे हैं, उन सब पर अपनी कृपा का हाथ रखें कि वो कह सकें कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, हमने मसीह पर विश्वास किया, और अब हम शैतान के सारे हथकंडों से, सारी युक्तियों से बचकर परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। तो पिताजी, कोरोना काल में तूने जिनको बचाया और जिनमें से बहुत सारे लोगों को उठा लिया, खुदावंद उन सब के परिवारों के लिए बहुत सारी प्रार्थना करते हैं। हम अपने कलीसियाओं के लिए, अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, सारी दुनिया के लिए शांति, प्यार, मेल और सुख के लिए प्रार्थना करते हैं। बस ऐसा होने दे कि हम तेरे वचन में विश्वासी बने,
मसीह को उद्धारकर्ता मानते हुए ऐसा विश्वास दृढ़ करें कि विश्वास की ढाल में सदा के लिए सुरक्षित हो जाएं। प्रार्थना सुन लीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता वचन के सुनने वाले सभी विश्वासियों के संग हमेशा हमेशा रहे, आमीन।